और कम से कम 25 सालों से तो हैं। और वो यहाँ ज़ाहिर होती हैं और मज़दूरों ने काम किया यहाँ पर, और जगह जगह उन्होंने शिकायत की कि उनको पत्थर मारे जाते हैं। और शायद ये कुआं इधर ही है सिर्फ, और घरों में नहीं है मेरे ख्याल से। जैसे वो कह रहे थे बाकी जगहों पे तो सीवरेज की लाइन डल गई है, अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया है, कुओं को बंद कर दिया गया है। वाहिद ये कुआं है जो खाली है अभी तक और खुला हुआ है। हैरानगी की बात पता है क्या है कि यार क्या हुआ, क्या है बोल रहे हैं? ऐसा लगा कुछ गिरा इधर। किधर? झाड़ियों में। बहुत हाइट है यार। उन्होंने तो छोटी हाइट बताई थी यार इनके लिए हाइट क्या मसला है भाई? अगर ये असल में उस जगह मौजूद है तो सही बोल रहे हैं शीरक भाई। कहाँ? इनके लिए क्या मसला है सजाद भाई, छोटा बड़ा। कुछ बंद हुआ है। बच्चा यार मुझे शक्ल नहीं भूल रही भाई। अरे शक्ल दादा, कुछ बहुत उम्र का, कोई उम्रदार चीज़ देखी है सर? सफ़ेद बाल है पूरी, तुम्हारी शर्ट की तरह की चीज़ है कुछ। जी 70-80 साल वो कह रहे थे, ये तो 100 साल से ऊपर के लग रहे थे जो भी थे। सफ़ेद दाढ़ी थी और हाइट समझ भाई, शिराज भाई, कामरान भाई, हाइट। मैंने यहाँ ये देखा, मैं आया हूँ, जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है ना वो एक साथ मिलके नहीं उड़ते जैसे। अच्छा, हमें कितनी देर लगी अंदर आने में? लम्हा, कुछ लम्हे? 3-4 सेकंड। आप तो और तेज आए हो बल्कि। मैं तो सबसे पहले आया हूँ सर, कोई भी नहीं। ये दीवार है, इधर हम आए हैं, कोई भी नहीं। मतलब उनकी बात हकीकत है, वो गायब हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने तो छोटी हाइट बताया था, उन्होंने कहा था छोटे कद के हैं। एक कद तो देखें। सजाद जगह तो उनकी यही है, उन्होंने बताया इसी कमरे में आके गायब होते हैं, यहीं दिखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस प्लॉट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। सुन लिया? सुन लिया? इधर है कोई, इधर से आ रही है, वहां से। सुन रहे? ये परिंदे नहीं, ये टटैरी नहीं है। धमाक के दीवारों पे यार कोई अजीब सा लगा, तो जमीन पे कूद रहा है शायद। वैसे यार ये नाम का गुंजान आबाद इलाका है, आपको कोई आवाज आ रही है? एक मिनट आओ। क्या हुआ? इस दीवार पे कुछ ज़्यादा अजीब खौफनाक शक्लें बनी हुई हैं। ये लाइट ना तो देखो कैमरे के थ्रू देखो, ये अजीब शेप, शैतानी शेप बने हैं। इसका मतलब ये कि हमें जाने का कहना दरवाजा ही सोच बजाए। और अगर कुंडी नहीं भी लगाई थी इन्होंने, दरवाजा अभी ही क्यों बजाई है? हाँ, हम इस तरफ आए, उन्होंने कहा जाओ। अगर कुंडी नहीं लगाई होती तो ये कई बार खुलता बंद होता है, इसका मतलब कुंडी लगाई थी। और जब कुंडी लगाई थी तो ये खुली कैसे अंदर से? तो मौजूद है ना हमारे आसपास। तौबा यार, ये क्या हुआ है यार? ये वाकई रहते हैं लोग, ये आबाद है इलाका। भाई जब शाम को आए थे तो आवाज पाई जाता। शाम के तो लोग थे। हाल देखने क्या हो गया सर? जब शायद सुबह फजर में उठते हूँ, लेकिन इतनी गहरी नींद सुबह कि हम लोग मौजूद हैं कि कोई बाहर भी नहीं आ रहा। क्या डरते हैं इलाके में लोग? हम शाम से इधर हैं, मतलब कोई आया है कोई नहीं, हालांकि लाइट, कैमरे की लाइट देख के लोग आ जाते हैं। एक होता है ना जिसकी ज़रूरत, मेहमान। हाँ, फिर तो कोई आया भी नहीं यार, पड़ोसी भी नहीं आए। और आएगा भी नहीं भाई, लग रहा है मुझे यार। ये जैसे बनाई हुई है ना एक बाउंड्रीज की, ऐसी सीनरीज की बनाई जाती है ना, ऐसा लगता है जैसे कुछ लिखा हुआ था वहाँ यहाँ पर, जिसको मिटा दिया गया है। आप देखें इसी के ऊपर रंग हुआ है, बाकी जगह पर नहीं हुआ। कुछ था जिसको शायद मिटाया गया, उसकी कोशिश की गई है। अल्लाह, कौन नॉक हुआ है ना? कौन?
हेलो, हवा से तो नहीं बंद हुआ दोबारा? ये तो बंद करके आया था। कौन? कामरान बंद किया था ना थोड़ा सा। जी कुंडी लगाई थी? जी कुंडी लगा दी। कौन? कुंडी खुली है क्या? कुंडी खुली हुई है भाई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओए देख किस देखिए, कौन सी कुंडी लगी हुई है? ये बड़ी वाली भाई। कहाँ लगी है? मैंने खुद बंद किया है अंदर से? अंदर से। मेरे सामने लगाई है कामरान ने कुंडी। रिकॉर्ड है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग में है अंदर से लगाते हुए? रिकॉर्ड इसने लगाई है। मेरा लग रहा है मेरा कैमरा रिकॉर्ड पे था। होगी। यकीन है? जी जी बिल्कुल यकीन है सर। हम लोग अंदर आए तो उसने कुंडी लगाई है। जाने का कह रहे हो? मुझे भी लग रहा है। कुंडी खुली हुई है भाई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओए देख किस देखिए, कौन सी कुंडी लगी हुई है? ये बड़ी वाली भाई। कहाँ लगी है? मैंने खुद बंद किया है अंदर से? अंदर से। मेरे सामने लगाई है कामरान ने कुंडी। रिकॉर्ड है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग में है अंदर से लगाते हुए? रिकॉर्ड इसने लगाई है। मेरा लग रहा है मेरा कैमरा रिकॉर्ड पे था। होगी। यकीन है? जी जी बिल्कुल यकीन है सर। हम लोग अंदर आए तो उसने कुंडी लगाई है। जाने का कह रहे हो? मुझे भी लग रहा है कि आप जा सकते। इधर हो, इधर इधर जल्दी इधर आएंगे, इधर आएंगे। बताएं मुझे कौन है ये देखने आप। समझ जल्दी आओ। क्या कर रहे हो सिराज भाई? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? मुझे लगा कि मेरा पैर उधर जा रहा है। और यार कैसी बात यार, ऐसा मजाक नहीं के अलावा। ऐसा नहीं कहो यार। ऐसा नहीं, तुम लोगों ने एक सेकंड में अंधेरा छोड़ दिया था, पूरा बिल्कुल अंधेरा हो गया था पीछे। ऐसा सोचा भी नहीं कभी यार, सोचना भी नहीं चाहिए। तो बस तो हाँ, इधर आओ, साथ आओ। वैसे पाँव में चोट लगी है। मुझे बताएं कौन है? ये गाड़ी खड़ी है हमारी, ठीक है? बताएं कौन है इधर, इस गली में कौन है? इस इलाके में कौन है समझ लो, यहाँ दिखा दो। हम यहाँ रहने नहीं आ रहे, काम करने नहीं आ रहे, इस जगह को बनाने नहीं आ रहे, मिलने आ रहे हैं आपसे बहुत दूर से, दोस्ती की नीयत से, आपकी बात को समझने की नीयत से, आपका पैगाम पहुंचाने की नीयत से। आपको लगा इसमें यार मैं जगह आ गई थी, रिकॉर्ड हुई थी ना? आप कह रहे हो कि आप यहाँ से किसी आपको पुश कर रहा था इधर? मुझे ऐसा लगा मैं जैसे यहाँ पर हूँ बिल्कुल अंधेरा हुआ है। मैंने आप लोगों को फॉलो करने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा बस यहाँ से ही गया और मैं ऐसे ऐसे गया बस। कौन है आप? लेकिन हम हमें ये तो अंदाजा है कि आप यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह पाक, रिकॉर्ड हुआ है ना ये? जी जी भाई। ओए होए होए यार, ये कोई इत्तेफाक है?
पास नहीं है भाई वो। ये दीवार का क्या मकसद? पता नहीं किस चीज का पार्टीशन है। ये दो दरवाजे दिए हैं, किस चीज को दिए हैं समझ नहीं आ रही। मतलब क्या ये वॉशरूम बनाने की कोशिश की है? तो ये इतना छोटा सा क्या है? इतना छोटा कमरा तो नहीं होता ना? नहीं और इतने कमरे में इतना बड़ा वॉशरूम तो नहीं होता भाईजान। 33 साल पहले की डेट तो ये लिखी हुई है सर। ये नोट करें। अब इन जानवरों को किसने बुलाया बाहर? ये लोग गिर गए ना हम। आप समझ में बात पता क्या है सर? ये किसी को देख रहे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे और है हमारे आसपास ही वो। जब से मैंने बताया ना कि लंबी होती तो मैं छतों पे भी देखा। बिल्कुल सही देख रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त देख रहे हैं आप। बिस्मिल्लाह। बड़ा गर्म है कमरा यार, मुझे यहाँ से भपका आ रहा है। मैं भी अंदर नहीं गया हूँ, हीट आ रही है, हीट जैसे हीटर नहीं चल रहा अंदर। खुला हुआ है। इस तारीखी में है वो। आए अस्सलाम वालेकुम। बहुत गर्मी है, यकीन करें जल रहा है ये, यकीन करें हाथ जल रहे हैं। चले बाहर। पूरे घर से अलग कमरा है। बाहर फिर थोड़ा सा बेहतर है माहौल, अंदर तो घंटा भाई, घंटियाँ बज रही है यार। यहाँ भी घंटी बज रही है, अभी बजी है। हाँ। कुत्तों की आवाज़ आ रही है, कुत्ते भौंकने की उस तरफ से, कुएं के पास से। सुन लो ये क्या है? ये क्या है? कुएं में अंधेरा बहुत था, शायद एक झलक रिकॉर्ड हो गई हो क्योंकि वो वाइट थे और वाइट थे, बदबू नहीं आ रही, तो क्या वो नेक है? सजाद बेरी पे तो वाइट ही होते हैं और जलाली होते हैं। चलो हाँ भी। समझ भाई आपके सामने। हाँ, और ऐसे मौके भी आती है जब आपने अभी टटेरी की आवाज़ सुनी? सुनी। ये हम वीराने में नहीं है, बिल्कुल फसलों में नहीं फसलों में है, नहीं है। जंगल में नहीं है जहाँ इसने अंडे दिए हुए होंगे। ये हम गुंजान आबाद गाँव में हैं। सजाद की परिंदे इसमें सो नहीं जाता, हर परिंदा सो जाता है और इसमें। अब तो ऐसा खासा टाइम हो गया है, सुन रात लिया का आपने? बहुत टाइम हो, फिर सुन भी लिया ये चीज़ें हैं। इस गांव में? सुन लिया ना आपने मैंने क्या कहा? ये देखो, चमकादड़ की आवाज़ है। ओए होए सर, सर वो बात हकीकत कह रहे थे मालिक जो हैं। ऐसी थोड़ी वो सुरजानी टाउन में नदीम भाई ने अपना घर 500 गज का बंगला दे दिया उनको यार, 500 गज का प्लॉट के बाहर लिख दिया नॉट फॉर सेल। ऐसी थोड़ी 5 करोड़ रुपए नहीं ले रहे वो उस चीज़ के। वही हाल कुछ यहाँ पर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार इनका मकसद है कि काम मत करो, नुकसान उठाओगे, क्योंकि शायद इनको लगता है काम करने जाएंगे कुएं को बंद कर देंगे, दरख्त को काट देंगे, इनका शायद बसेरा होगा, सही बाकी नापाकी का ख्याल नहीं होगा, कहीं शायद वॉशरूम बना रहे होंगे। और अल्लाह करे अगर ये उनकी बात पर अमल कर लेते हैं तो जैसे बाकी लोग नवाजे गए हैं ये भी नवाजे जाएं।
सामने दीवार है क्या है? समझ भाई, चिराग भाई, मुझे तो कुछ नहीं समझ लाइट देना। तो सामने दीवार है। कुछ नहीं बाहर है। कामरान जी, ये कुएं के ऊपर क्या है? कुएं के ऊपर क्या? ओ भाई जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहाँ क्या देख लिया है, शुक्र है शुक्र है शुक्र है कि आपने थ्रेशोल्ड किया है इसको, किसी तरह से फ्रेम में हम इसको रिकॉर्ड कर सके हैं। यार ये तो बाकायदा मुंह है पूरा, हाँ पूरा फेस है। लोग कह रहे हैं आंखें जेट ब्लैक हैं, पूरा जो आंखें हैं वो पूरी ब्लैक हैं, और बाकायदा ये दाढ़ी कह रहे हैं इसको, यहाँ से कोई चीज मूछें टाइप इतनी लंबी, बाल हैं और सफेद हैं। ये तो हूबहू वैसे ही है जैसे वो मालिक ने बताया था। हाँ उन्होंने भी ऐसे जिक्र किया था कि काफी एज के हैं। सर शबीर साहब ने जी, जो इनका हुलिया बताया था, इतने कद पे जहां हमने इनको रिकॉर्ड किया, कद भी वही था। वो कह रहे थे 60-70 साल, लेकिन मुझे ये ज्यादा उम्र के लग रहे हैं, 100+ लग रहे हैं। बहुत ज्यादा लग रहे हैं। यार कुएं के अंदर से ये बाहर आ रहे थे, चेक करें, ये चेक कीजिएगा। अल्लाह, तो और खौफनाक हो रहा है जैसा फ्रेम बाय फ्रेम देखने को। मतलब नीचे से ये सिर्फ चेहरा है या पीछे बॉडी भी है इनकी? पता नहीं यार, बॉडी बाजार तो नहीं दिखी। मैंने जब फेस रिकॉर्ड हुआ है तो बॉडी भी पीछे होनी नहीं तो चाहिए। क्या ये नीचे से ऊपर आए हैं जो बाद में रिकॉर्ड हुए हैं? कुछ ऐसे ही हुआ क्योंकि आप लोग आगे गए थे, मैं तो पीछे रह गया था ना। अब मैं थोड़ा सा वो कहता हूँ ना आपको हमेशा कि जब चीज क्लियर करनी हो ना, हाँ तो उसको पहल से देखें, शुरुआत से देखें। सही। हुआ क्या था सर? हुआ ये था कि यहाँ मैंने लेकिन सजाद उस जगह मौजूदगी बहुत मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल। क्योंकि अब मैं देख रहा था कि जब वो चौड़ाई भी इतनी थी कि जो हाथों से, मतलब वो इतनी गोलाई इतनी थी कि अगर खुदा ना खासा जैसे वो चिपक के उसकी तरह चलते हैं ना बच्चों की तरह, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, वो मुमकिन ही नहीं था। जी जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज की ना शुरुआत कैसे हुई। आपको याद होगा इस जुमले के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ना सर कोई हमारे आसपास है, याद है? चारों तरफ से कुत्तों ने ना हमारी जगह को घेर लिया था। जिस घर में हम थे, कोने वाले घर में, चारों तरफ इसके कुत्ते आना शुरू हो गए थे और वो भौंकना शुरू हो गए थे एकदम से। नोट कीजिएगा, गेट पे, गेट पे, और गेट के साथ ही कुआं था। ठीक सर कोई हमारे आसपास है, ये नोट रखिएगा पॉइंट्स। हमारे पहले नहीं थे, करीब आ गए, चमगादड़, घंटी, कुत्ते एक साथ हुए सब। हमारे चारों तरफ भौंक रहे हैं ये, पहले नहीं थे, करीब आ गए, चमगादड़, घंटी, कुत्ते एक साथ हुए सब। और ये हमारे करीब में आ रहे हैं, ये लोग, ये हम यहाँ जा रहे हैं इन आवाजों के पीछे। सुनिएगा, गेट फिर डिस्टर्ब होता है, 3 बार बजा, और ये अब हमारे अतराफ करीब में आ रहे हैं जान, ये लोग। बाबा तीन बार बजा,
ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। गधा हाँकना शुरू होता है, ठीक। तो क्या हमें यहाँ बुलाने का मकसद मालिक तक पैगाम पहुंचवाना था कि आप जो हैं तो क्या हमें यहाँ बुलवाने का मकसद मालिक तक पैगाम पहुंचवाना था कि आप जो हैं अल्लाहु अकबर। कुत्ते फिर भौंक रहे हैं। उस तरफ भाग रहे हैं, उस तरफ दीवार है क्या है? नोट कर रहे हैं ना पॉइंट्स आप? अब देखिएगा आगे। कुत्ते फिर भौंक रहे हैं। ये देखिए, इसके पीछे देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, देखो सामने कुएं के ऊपर, सामने दीवार है क्या है? समझ भाई, शिराज भाई, मुझे तो भी कुछ नहीं समझ, लाइट देना, तो सामने दीवार है, कुछ दीवार है। समझ भाई को ये दीवार लग रही थी, वो इस साइड पे थे ना। मुझे भी तो दीवार असल में समझ ही नहीं रहा था कि आप किस तरफ देख रहे हो। मैं इधर खड़ा हुआ था, मुझे नजर आ रहे थे ये, आप दोनों राइट साइड पे थे, आप लोगों को ये दीवार ही लग रही थी। सही सही, आप लोग अपनी जगह ठीक थे सही कि भाई दीवार है, लेकिन मैं इनको देख रहा था, जिसके बाद जब समझ भाई आगे गए हैं ना, तब उन्होंने भी देखा है। हाइट नोट कर लें। कुएं के ऊपर क्या है? कुएं के ऊपर क्या? ओह माय गॉड, ये नीचे जाते हैं। ये कुएं के ऊपर क्या है? कुएं के ऊपर क्या? ओह माय गॉड, जमीन के अंदर। हाँ, ये जो ऊपर होते हैं ना, ये नीचे जाते हैं। और मैं आपको आगे जगह दिखा दूं कि वो जगह है कहाँ पर। बहुत ही छोटा, ये देखिए, यहाँ देखा था आपने उनको, हाँ ठीक है। अब यहाँ कोई गैप, कोई जगह कुछ नहीं है, सिर्फ एक कुआं है जहाँ वो जा सकते हैं। वो तो क्या कहेंगे, जमीन में जब से उगा, मैंने उनको नीचे होते हुए देखा। वो तो बह गए होंगे, क्या कहते हैं, जब मेरी जबान से निकला ना कि कुएं में गए, क्यों? मैंने देखा था यहाँ पर कोई जगह नहीं थी, और 4-5 फुट। और नोट कीजिएगा यहाँ पर क्या मिल गया आपको। हाँ मुझे आपको अभी कुछ नजर आ रहा है जी इसमें? नहीं ना। अब ये जरा एडिटर आई की नजर से देखिएगा, ये देख रहे हैं आप क्या बना हुआ है? बहुत बड़ा नाक खड़ा हुआ है, मुंह फाड़ के, और आपके हाथ के लेवल पर ही है। बहुत ही छोटा, 4-5 फुट, ठीक। यहाँ देखा अभी हमने, हाँ। और हमने क्या देखा? वो चीजें आप ये नोट कर लें कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अजदहा सांप जो है ना, वो यहाँ पर मौजूद है, उसकी छवि सी झलक आ रही है और बड़ी वाज़ेह आ रही है। इसका मकसद ये सच्चा कि वो इस तरह से दीवार पे लगे रहते हैं या इस शक्ल में भी खड़े रहते हैं, क्योंकि ये तो पूरे आर्टिस्ट का काम है, मतलब इन दीवारों पे कौन करेगा? हाँ, ये बाकायदा जब सोके की शक्ल जी। अब ठिकाना हो, क्या पता मस्कन हो उनका, एक कोना हो जहाँ वो अक्सर होते हैं। जैसे हमें अक्सर छतों पर आग के निशान मिलते हैं, नीचे आग नहीं होती। अब सर यहाँ पीछे जो, अब यहाँ पर सर और कोई जगह नहीं जाने, सही, कोई खिड़की, कोई जगह। फौरन हम गए हैं, वो हमारी आंखों के सामने ही नीचे हुए हैं, और नीचे सिर्फ ये कुआं था। और जब हम गए हैं कुएं पर, तो हमने क्या देखा है? ये तो शुक्र है समद भाई ने दोबारा भी देखा है आके, फौरन ही वो चीज एकदम जैसे कहते हैं ना, ऊपर चली गई है या वापस अंदर चली गई है, दरख्तों में गायब हो गई, कहाँ गई है, लेकिन लकीली ये रिकॉर्ड हो गया। अब मैं आपको कुछ, ये आपने देखा ना, हुलिया, चेहरा, एज, जो पॉइंट्स आपको मैंने नोट करवाए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ के जो ऑनर हैं शब्बीर साहब, उनका क्या कहना है? तकरीबन 60-70। अच्छा, बूढ़े बूढ़े हैं। हाँ बूढ़े। अच्छा, हुलिया कैसा है? हुलिया की मतलब दाढ़ी है। दाढ़ी है। हाँ। अच्छा,
कर भी इतना लंबा नहीं है, मतलब छोटा कर। छोटा कर दे। पानी पानी लेके जाओ, उस पर चक्कर कर दो। अच्छा ये और अब जी हुलिया इन्होंने बताया, अब ये बता रहे हैं कि बाकायदा इन्होंने रुजू भी किया था आलिम साहब से, आमिर साहब से। उन्होंने इनको पानी भी दिया, तावीज़ भी दिया कि छिड़काव कर दें आप जगह पर जहां आप काम करवाना चाह रहे हैं, और तावीज़ भी दिया। कह रहे मैंने करवाया है, किया है, लेकिन वो चीज़ जो है ना अभी भी सामने ही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। नोट कर लें। पानी लेके जाओ, उस पर चक्कर कर दो। अच्छा ये और धागा भी दिया, धागा भी मतलब बांध दो। सॉरी, तावीज़ नहीं, धागा पड़ा हुआ धागा। ये तो मैं कर रहा हूँ, कोई मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कमजोरी सी, वीकनेस या नींद नहीं आ रही होती इंसान को। अब जी ये हमारे साथ ही थे, हम उस कमरे में हैं जहां पर ये बकौल शबीर साहब के कि वो मखलूक आकर गायब हो जाती है। मैं जब घुसा था ना इधर, यकीन करें मेरी ये पुतलियां भारी होना शुरू हो गई थी। भवें होती है ना, जैसे आपको यहाँ पे एक वजन आ जाए, नींद आ जाए, जैसे इस तरह से एकदम ना मेरा ये हुआ था यहाँ पर। अल्लाह पाक, क्या है? कहाँ से है? फिर छत्तीस सब डर गए थे हम। सर देखें तो सही, कहाँ से है? चल अच्छी तरह। अल्लाह पाक, ये क्या है? ये कहाँ से है? हैं? ये भी कुछ नहीं भाई। नहीं, ये कहाँ से है? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का भी सर, किसी का भी दिमाग खोल सकता था इस वक्त। जी अब जी हुआ क्या है कि ये साथ ही हैं, और ये मुझे पहले से ही ना कह रहे थे कि यहाँ से चलें तो बेहतर, टाइम हो गया। ये आपको मैंने एक पत्थर की आवाज सुनवाई है जो नजर नहीं आया, लगा हमारे आसपास ही आके। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, पॉइंट नोट कीजिएगा। बोला इधर काम नहीं करो। कहाँ देखा आपने? ये यहाँ इधर, इनको यहाँ नजर आए। बोला इधर काम नहीं करो। ये कहाँ देखा आपने? ये यहाँ पे इधर इधर इसी जगह इधर नजर आए। ये इन्होंने जो आंखों से देखा, जिसके बाद वो चलते चलते वहां जाते हैं। अब ना आपने प्रोग्राम में देखा है कि इसके बाद इन्होंने इजाजत ले ली थी। मैंने भी जोर नहीं दिया, मेरी तौबा अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोकता ना, ये भी नहीं कहता कि अभी हम साथ हैं या अभी रोशनी बाकी है। जिसका जब दिल कह रहा है ना कि मुझे जाना है यहाँ से, मैं कहता हूँ जाएंगे। मैंने इनको भी कहा जैसी आपकी तबीयत आप चले। ये सर गए हैं हमें पॉइंट आउट करके, चीजें दिखा के बहुत जल्दी। सवाल तो मेरे काफी बाकी थे लेकिन मौका नहीं मिल सका था। अब हम ये गए हैं, अंधेरा नहीं हुआ था और हम जा रहे थे इस कमरे में। सीमेंट की बोरी, क्या मुसीबत है यार। भाईजान रोशनी बाकी है आसमान में, अभी अंधेरा नहीं हुआ, शराबी दिखा रहे हैं ऊपर। अभी सर अंधेरा नहीं हुआ। ये दूसरा पत्थर मैंने आपको सुनवा दिया रात होने से पहले सर सीमेंट की बोरी। बाहर चल क्या मुसीबत है। अभी दरवाजे ने वहां क्या किया, वहां पर किस किस को क्या महसूस हुआ, भाई बचे हैं गिरते गिरते, और जो हमने आवाजें वहां पर सुनी हैं, मैं आपको करम ये हुआ कि ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई। अब जी बड़े आप लोगों के मैसेजेस हैं, कोई खातून नजर आ गई हैं वीडियो में ना। अच्छा मैं जब देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि SSD आपने शेयर की है, मेरे ख्याल से 1727 शायद 1717 नंबर अभी कल आपने शेयर की है, तो उस पर कह रहे हैं कि 2-2.5 मिनट पर ना कोई खातून नजर आई है। अच्छा यार उस जगह पर बनता तो नहीं है किसी खातून का, तो वो निकाला है जी हमने। देखने वालों की अपनी निगाह है, लेकिन मैं चाहूंगा आप भी मेरे साथ देखिएगा कि किन खातून का जिक्र हो रहा है, क्या है ये देखिएगा। वो जी इनको खातून कह रहे हैं। ये खातून नहीं है,
उस वक्त इन्होंने सही। जब फोन में या वीडियोस में या देखा है ना अच्छा। यूट्यूब पर, तो उनको लगा कि कोई खातून जो है ना वो खड़ी हुई है यहाँ पर। अच्छा। एक झलक मुझे भी लगी थी, अच्छा। एक झलक मुझे भी लगी, मैंने कहा अच्छा यार कोई खातून सही। खड़ी हुई है, सही। शायद हमने ना देखा हो। सही। लेकिन मैं हैरान इस बात पर था कि समद भाई के इतने करीब खातून हैं, उन्होंने नहीं देखा। ये तो हैदराबाद से देख लेते हैं। मैंने कहा ये तो कोई और फाइंडिंग हो गई है शायद, हम्म। एक करीब में खातून है जिसको हमने नहीं देखा। चीजें मिस हो जाती हैं हमसे। कुछ बंद हुआ है, कुछ बंद हुआ है, कुछ बंद हुआ है। हाँ सही लेकिन है। यार ऐसी मिस नहीं होती। लोकेशन का भी प्रेशर होता है ना बहुत। जी जी, ऐसी मिस नहीं होती कि कोई हम्म। इतनी वाज़ेह चीज हो और हम ना देख सकें उसको। तो चेक कर लीजिएगा जी, यही फुटेज है SSD 1727 जो 2.5 मिनट का आप अर्ज कर रहे हैं सारे। कुछ बंद हुआ है। तो आप इनकी बात कर रहे हैं, ये खातून नहीं है यार, ये ग्रिल है, लोहे के दरवाजे की ग्रिल है। पीछे वो अभी वो शायद सोलर सिस्टम से कोई बिजली थी पीछे इलाके की, अभी अंधेरा नहीं हुआ था, ओ ईशा से पहले का टाइम था। तो यहाँ पर ना इस रोशनी की वजह से शायद इनको ये खातून लग रही है। तसल्ली करें, देखें, ये देखें दोबारा, ये बंद हुआ है। वो असल में एक दो इमेज में ना तो वाकई अगर देखा जाए तो ऐसा लगा कोई औरत दुपट्टा देहात की वगैरह, औरत हाँ और दीवार पे चढ़ के देख रही है। तो जी जी जी। तो जब मुझे भी मैसेज आया तो मैं समझा शायद दरख्त की साइड उस तरफ थी वो फैमिलीज वगैरह, शायद वहाँ पे से भी देखा हो, हमें पता ना चला हो। ये इतनी मामला वहाँ बिगड़ रहे थे। तो लेकिन जब ये फ्रेम बाय फ्रेम देखा तो वाकई एक एक्चुअल फ्रेम पे तो महसूस हो रहा है कि ये कोई खड़ा हुआ है। लेकिन जब मैंने आगे मूव किया तो मुझे लगा कि नहीं ये नहीं है। जी जी, ये जो है ना वो नहीं है, कुछ और चीज़ है। और कई लोग जी सुहेल भाई को लेके बड़े सवाल करते हैं, मैसेजेस करते हैं मुझे। कल मैंने उनकी तबीयत का पता किया है कामरान भाई से, रिश्तेदारों से, फैमिली से, तो पता चल रहा है कि ऑपरेशन होने वाला है उनका। सही। वो जो चोट लगी थी उनको, तो उसने ना थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है भाई को, थोड़ा सा। कहते हैं जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। बेशक। तो यार एक तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। एक तकलीफ थी, बिल्कुल है, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तो कल ये पता चला है कि जी डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन जो है ना सजेस्ट किया, तो अल्लाह पाक कामयाबी दें जी ऑपरेशन में, सेहत दें उनको। और जब इंसान इस तकलीफ़ में या इस कैफियत में होता है ना, तो उससे कोई गिला नहीं होता। फिर वो कहते हैं ना उसकी काफ हो जाती है। फिर थोड़ा सा फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि आप जब बीमार होते हैं जाहिर सी बात है आप नॉर्मल नहीं रहते, तो तबीयत में चिड़चिड़ाहट आती है, गुस्सा आता है। कई लोग मुझसे पूछे तो मैं उनको ना कोई सक्सेसफुल होने के बाद खुशखबरी देना चाह रहा था, जैसे पहले दी थी कि जी सोहेल भाई ठीक हो गए। यार सही सही, सोहेल भाई ठीक हो गए जी, डॉक्टर ने, डॉक्टर हैरान हो गया जो 15 दिन में ठीक, जो कह रहा था कि वो हफ्ते में ठीक हो गए। तो इसी तरह जी इंशाल्लाह हमारी दुआएं साथ में, भाई को सेहत दें अल्लाह पाक, ठीक हो जाए जल्द, और अल्लाह पाक महफूज रखें यार सबको ऐसी जिस्मानी रूहानी तकलीफ़ात से, तकालीफ से। तो बिल्कुल जी, बाकी आप ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात पर या आपके सवाल पर या आपकी मशवरे पर गौर नहीं करते, और मैं ऐसे ही नहीं कहता। मुझे तो देख के लोग कहते हैं कि यार सज्जाद तुम्हारा ना अपने देखने वालों से, मोहब्बत करने वालों से कोई अलग ही ताल्लुक, ऐसा होता नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार ऐसी किसी और को इतनी इज्जत भी नहीं मिलती, ऐसी किसी और की इतनी फेक आईडीज भी नहीं बनती। मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ शिराज भाई, पाकिस्तान में तो कम से कम, शायद एशिया में, मैं कम से कम पाकिस्तान में तो आपसे कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा फेक आईडीज मेरी बनी हुई। अरे बंद करा के थक गए, काम करें ये काम करें। अरे बाबा फेक आईडीज मैं आपको अर्ज करूँ इतनी बनी हुई हैं, ना सिर्फ यूट्यूब पर, ना सिर्फ फेसबुक पर, ना सिर्फ इंस्टा पर, ना सिर्फ टिकटॉक पे भी आ गई है। इतनी फेक आईडीज हैं। मैं तो कई बार थोड़ा सा सख्ती से भी कहा है, क्योंकि मुझे कुछ शिकायत आई थी। मैंने कहा था साइबर क्राइम की धमकी को कहें आप ना इनको ना। मैं यार शुरू में ये कह रहा हूँ कि चले जी, ये अगर आप इतनी मोहब्बत रखते हैं कि मेरा नाम, मेरी तस्वीर लगाते हैं, आपकी मोहब्बत है, मैं कदर करता हूँ, लेकिन आप मिस गाइड ना करें
आप लोगों को सज्जाद बन के ना उनसे बात ना करें। लोग बड़ा कुछ पर्सनल शेयर कर देते हैं अपना, गलत है ना यार बहुत। और बाद में जब मैं पूछता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे कि आपसे बात हुई, कि आपका कभी सामना हुआ, कि कभी मुलाकात हुई, कहते हैं नहीं, हमें सिर्फ आपका नाम तस्वीर देखी और हमने सब भेज दिया और बड़ा कुछ शेयर भी कर दिया। तो मैं कई बार जो है ना, मुनासिब नहीं है यार, मुनासिब नहीं है, नहीं, सच्चा क्या नहीं। मिलेगा। और ये चीज़ें देखें ना, कितने आए कितने गए, कितने आए कितने गए यार, कितनी आईडीज को हमने बंद करवाया, कितने खुद ही बंद कर लिए, कितने चल के अपनी जोर लगा लिए, क्या मिला उनको। अभी एक वीडियो है वो रीनेकमेंट्स की सतराम की, सतराम पर हम जिब लगाई हुई है हमने, प्रोडक्शन हमारे, वो नहीं थे ना, ड्रोन नहीं थे ना, ड्रोन उस वक्त आए नहीं थे। हाँ। तो जिब का इस्तेमाल होता है कि जी फिल्मों में आपने देखा होगा, जो कैमरे ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, वो मूवमेंट होती है, क्रेन जिब वगैरह ना, वो हम यूज करते थे। सतराम के एपिसोड आप देखेंगे शुरू में तो लिखा हुआ आता था रीनेकमेंट्स, ड्रामाटाइजेशन, जैसे एक्स फाइल्स में होता था कि वो जो मैं वॉइस ओवर में आपको केस बताता हूँ, वो हम ड्रामाटाइज रीनेकमेंट करके आपको दिखाया करते थे कि जी ये होता है यहाँ पर। अब उसकी हम शूट पर खड़े हुए रीनेकमेंट्स की, लोग कह रहे हैं आप तो 3-4 लोग होते थे, ये तो 15-20 लोग खड़े हैं। तो मैं मासूमों को क्या कहूँ। टीवी प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, और अब जो सोशल मीडिया पे जो लोग आ रहे हैं, तो अब तो आप यही है ना कि हर चीज़ जो लोग हमसे रब्ता करते हैं, मैं कहते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टर हैं। अभी हमारे फौजी भाई ने रब्ता किया मुझसे ना, मुझे कहते हैं सजाद, पाकिस्तान में ना एक चीज़ कम, एक फुकदान कह लें कि जो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे होते हैं, कामयाब हो रहे होते हैं ना, हर कोई ना उसकी कॉपी कैट करने की कोशिश करता है। इसको हम बिजनेस में पढ़ते थे तो ये करते थे, यहाँ कंपटीशन बहुत जल्दी बढ़ जाता है ना, इतना जल्दी दुनिया में नहीं होता जितना यहाँ होता है। एक और इजाफा कर लें, लेग पुलिंग भी देख लें। तो मैं उनको यार्स करता हूँ कि ठीक है यार, अगर हमसे मिलता जुलता या कुछ करके किसी का शौक पूरा हो रहा है या किसी का एक रोजगार बन रहा है, वो अल्लाह जाने, वो जाने। सही सही। मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, मैं आज तक कभी किसी के मुतालिक ना मैंने कभी कोई बात कही है। लोगों ने मिलते जुलते नाम रख लिए हैं, जुमले इस्तेमाल कर लिए हैं, वॉइस ओवर इस्तेमाल कर ली है, ग्राफिक्स यूज कर लिए जो मैंने जनरेट किए, हर तरह जो थीम मैंने, मतलब एक पायलट बनता है ना, एक ऑडियंस को एक नई चीज, एक नई स्कीम दी जाती है, वो पूरी कॉपी कर ली। हाँ, शुरुआत भी ऐसे की, बाकायदा मुझे मैसेजेस करके की कि आप को देख कर इंस्पायर होकर हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। वो जाने, उनका रब जाने, हमारा सब्जेक्ट नहीं। अल्लाह का बड़ा करम जी ये कि उसने जो है ना एक इज़्ज़त रखी हुई है। सही। और नेशनल टीवी पर, पाकिस्तान नेशनल टीवी पर, एशिया में जी, मैं नहीं जानता था इस बात को, मुझे लगता था पाकिस्तान में हम शुरू करने वाले पहले, लेकिन जिन लोगों ने रिसर्च की है, आप लोगों में ही है, उन्होंने बताया कि सर आप एशिया में पहले हैं। मतलब अमेरिकन घोस्ट हंटर्स, घोस्ट फाइंडर्स जो AXN पे आते थे, उनके बाद जो एशिया में जिसने काम शुरू किया वो आप लोग, सबसे पहले स्टार वर्ल्ड पे आता था। और आप लोगों की अब क्या कहें जी कि पहले दिन से लेके अब तक जो है ना आप भुगत रहे हैं। हाँ माशाल्लाह 2008 से शुरू हुआ था जी, और 15 साल तो हो चुके हैं। तो बस ये है, ऐसा नहीं है कि जी आपसे कोई बात कनेक्टेड नहीं है हम, या कोई चीज़ पहुंचती नहीं है, बस हम सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। कहते हैं चीज़ जब मौके पे और वक्त पे हो ना, वो बेहतर रहती है। तो एक जी ये चैनल है SSD, माशाल्लाह से YouTube पर, जो शुरू क्या सोच के किया था और अल्लाह पाक क्या करवा रहे हैं, खुद हैरान है। और एक जी आपको WhatsApp नंबर दिया हुआ है 032182888411 +923218288411, ये ओवरसीज़ के लिए जी। इस पर जी राब्ते में है, सबसे बात होती है आप लोगों से, बहुत हुआ 3 दिन तक जवाब दे ही देता हूँ मैं, क्योंकि मैसेजेस बहुत होते हैं। इसके अलावा कई फेक आईडीज़ हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, तो बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि क्लियर जो है ना, और जो ये कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको भी क्या कहें, हर किसी की लिमिट होती है, बर्दाश्त होती है ना। मैं नहीं चाहता यार कोई सख्त एक्शन लें, कोई एडमिन आपके खिलाफ या कोई चैनल आपके खिलाफ, अच्छी बात नहीं है। ये प्यार मोहब्बत का ताल्लुक ऐसे ही रहे तो बेहतर है ना। और जी कोई सवाल, कोई चीज़, तो हाजिर हैं सामने आपके। तो ये था, हमने कहा आपसे दिल की बातें शेयर कर दें। और कई लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे, मैं कोई सिचुएशन फाइनल हो तो फिर बताएं ना आपको। तो अल्लाह सेहत दे भाई सबको। अच्छा, हम अभी जो हम आगे आईडीज़ पे जाएंगे, तो मैंने कई दफ़ा कहा हम नीचे देंगे, ये SSD पे हम देंगे, ये हमारे ऑफिशियली अकाउंट्स हैं।
जी और जी मीडिया पे जाएंगे तो हम मिस्टर इसको जी देंगे, जी आपको जी कॉपी जी करवाएंगे, जी तो आप यहाँ से लिंक लेते हुए जाएं, जी आप जी। डायरेक्ट ना उनको प्रमोट करें जो लोग आपको फेक कर मेरी रहे हैं। एक आईडी है फेसबुक पर, 2008 में बनाई थी यार, वो शायद नीचे उसमें लिंक मेरे है। स्कूल का नाम भी है, HEJ फाउंडेशन पब्लिक स्कूल सही। नाम। वो हमारी बाकी मैं खुद देख रहा होता, अच्छा ये सज्जाद साहब, अच्छा ये कर रहे हैं, अच्छा ये वो कर रहे हैं, वो फैमिली शेयर करती है तस्वीर, वो लोग वहां से कॉपी करके पेस्ट कर वो देते हैं यार। एग्जाम में बैठे रहते हैं ना। तो ना करें यार, ऐसा ना करें। ये जी आपको मैंने दिखाया जो खातून का आप कह रहे थे, तो वो खातून नहीं है। अगर खातून इतने करीब कोई होता ना तो वो चीज़ मिस नहीं होती। चीज़ें मिस हुई हैं, ये इतनी नहीं होती यार मिस ना। समद भाई हैं, मैं, आप, कामरान भाई सब देख रहे हैं। अब जी करम ये है, शुक्र ये है कि ऐसा ही मिलता जुलता केस हम कराए थे सुरजानी टाउन में। नदीम साहब एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको नाम, इलाका, एड्रेस सब बताया हुआ है, पूरे एक चीज़ है। सही। तो इस प्रोग्राम में से इंसर्शन चले जी जी, तो अल्लाह करे जी जैसे वो नवाजे गए, हमारे शबीर भाई भी नवाजे जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मखलूक इनके सामने आकर ये कह रही है कि काम मत करवाओ वरना नुकसान उठाओ, मतलब तुम काम करना छोड़ दो। एक वजह मुझे ये महसूस हुई थी कि यहाँ पर जो कुआं है वो वाहिद एक ही बचा हुआ है, बाकी तमाम घरों में कुएं जो है ना वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सेवरेज लाइन आ गई है अब यहाँ पर, पहले नहीं थी। तो कुओं को ना सेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, डंप यार्ड्स। अब सिर्फ वाहिद ये बचा है। यहाँ पर आसपास बेरी के दरख्त भी सबसे ज्यादा है इलाके में, और यही एक घर था जो 25 साल से खाली था, कोने का। तो क्या पता इस इलाके में जो मखलूक़ात थी उन कुओं में, पूरे गांव में, इलाके में, वो इधर आकर बस गई हों, और ये शायद उनके बड़े हों जिनकी दाढ़ी भी है, वो बड़े भी हैं, जिन्होंने डराया तो है आपको, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई हमला, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सामने आए हैं, वाजे हुए हैं, और ऐसी जगह हुए हैं जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। अब जी जैसे उन्हें ये महसूस हो गया था नदीम साहब को कि यार मुझे ये चीज़ महसूस करा दी गई है कि मेरे लिए बेहतर होगा, तो उनके लिए इतना बेहतर हुआ वो सोच भी नहीं सकते थे। पूरा इलाका उनका हो गया माशाल्लाह। मुझे कहते सज्जाद सामने घर देख रहे हो, सारे सब मेरे हैं यार। मैंने कहा अल्लाह और दे भाई आपको, सोने के बदले चटाई के नीचे सोना जमीन पे फेंका हुआ। कितने रुपए तोले अभी? 2-2.25 लाख रुपए तोला यार। वो किलो में था यार, वो बताओ किलो के हिसाब से वो जमीन, मैं देख रहा हूँ चारपाई के नीचे सोने चमक रहे हैं यार। वो बड़े नायाब पत्थरों को ना उन्होंने वो ईंट बनाया हुआ है वो दीवारों को भिड़ने के लिए। आप अंदाजा लगाएं दिल का जो है ना। उन्होंने कहा कि जैसा जो है छोड़ दो, कोई चोर नहीं जाता वहां पे चोरी करने। पड़ोसी बिल्डर कहते हैं मुझसे 5 करोड़ पे ले लो, ये प्लॉट दे दो, मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाता हूँ। कहते हैं मैं ना किराए पे देना ना बेचना। पहली फैमिली नहीं समझती थी, अब वो भी समझ गई है। इसी तरह शबीर भाई को भी अल्लाह करें दिल में ख्याल डाल दें कि यार बेहतर हो जाएगा। सही। क्योंकि मैंने ये मेरे तजर्बे में रहा है, जिसने वक्फ कर दिया है ना, ये समझ के कि यार वो भी अल्लाह की मखलूक है, रब की मखलूक। अच्छे बुरे हम में भी हैं, अच्छे बुरे उनमें भी हैं, हमारे में भी तबीयतें हैं, रंग हैं, मिजाज हैं, उनमें भी ऐसा ही है, जलाली जमाली इस तरह के ना। तो अगर ये तो मैंने देखा है कि जो ऐसे स्टेप पे चल गया है ना कि यार दे दी, सही, उनको मैंने देखा है कि उनको बहुत नवाजा गया, और ऐसे मौके हर किसी को मिलते भी नहीं है। आपको मैंने वाकया सुनाया था काली पतलून वाले, हमारे दोस्त का। सही। अरे वो एक दोनों SSD में भेजा था जो गुलाब जामुन ने रखी थी। हाँ। उनको उनके 3-4 घर हो गए थे, कितने पैसे मिलते थे, छोटे भाई ने बताएं। तो इसी तरह ना अल्लाह करे जी। अच्छा सज्जाद, एक बात तो ये हकीकत है, जैसे जहाँ बेरी के पेड़ होते हैं वहाँ उसमें दिखते हैं, सफ़ेद रंग में दिखते हैं, सफ़ेद चीज़ों में दिखते हैं। क्योंकि एक घर में हम जिसमें रहे ना वो 8 साल बेरी का पेड़ था, तो उस ज़माने में डिश एंटीना आ रहा था, तो मैं ज़्यादातर रात में डिश सेट कर रहा होता था। तो मैंने बहुत दफ़ा अब्बू के रूप में देखे सफ़ेद कपड़ों में, और वो मतलब बेरी की तरफ जा रहे हैं, मैं अब्बू के पीछे, अब्बू की शायद कुछ ज़रूरत है, लेकिन जब मैं अंदर जाता था वो सो रहे, अब्बू सो रहे होते तो उनके पास एक जैसे ये यहाँ वो सेकंड में गायब हो जाते हैं। सही। तो जी आपको सब आपके सामने, और बस जी समझ लें कि खुद ब खुद एक इंतज़ाम बंदोबस्त करने वाला काम है नहीं जी, करवाया जा रहा है। सही। और हम बस यही देखते हैं कि देखी जाएगी, चलते हैं इसी तरह इंशाल्लाह। एक मेरी चाहत होती है कि यार जगह ऐसी हो जिसको देख कर ना कुछ बताना ना पड़े उसके बारे में। सही। वो जगह अपने आप खुद बता रही हो कि मैं क्या हूँ। मुझे तो सबसे ज़्यादा मतलब जो एक इंथुसिज्म जो मुझे मज़ा आता है वो होता है वहाँ जो वक्त ठहरा हुआ होता है ना, हर लोकेशन की अपनी यूनिकनेस होती है। अब जी इंशाल्लाह यही कोशिश, कहते हैं ना वो अल्लाह पाक तो देख रहे हैं ना, लोगों को बड़ी खूबसूरत और दिलकश जगह
पसंद आती हैं, मज़ा आता है। और हमारे लिए जितनी भयानक जगह होती है हम कहते हैं वाह, जितना अल्लाह माफ़ करे, जितना खौफ आ रहा है जगह से हम कहते हैं यार ओए होए। तो इसी तरह जी आगे आ रही हैं चीज़ें ऐसी। और मुझे पसंद ये है कि आप ना बोलें, आपका काम बोले ना खुद। आप जा कहाँ रहे हैं वो सब जगह खुद बता रही है। तो दिखाता हूँ जी नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी रही सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।